नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो पिछले 2 सेशन से बाज़ार कंसोलिडेशन की स्थिति में है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब वो दिन आ गया है जहां पे एक बड़ी रैली फिर से देखने को मिल सकती है। कल मंगलवार है और मंगलवार को बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये देखकर आप भी चौंक सकते हो, क्योंकि खबरें ही ऐसी आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखोगे तो जो मंदी वाले हैं वो शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में हुई थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जो पोजीशन उन्होंने 25,000, 25,100, 200 पर बनाई हुई थी, वो सीधे 25,500 पर जाती हुई दिखाई दी है, 25,400 पर जाती हुई दिखाई दी है। तो सभी प्रकार से देखें तो वो ऐसी तेज़ी याद रखेंगे, वो जिस प्रकार से उन लेवलों पे करते हुए दिखाई दिए थे, काफ़ी ज़बरदस्त थे। और 26,100 सितंबर में ही आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी ही न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आरबीआई गवर्नर अभी एक्टिव हो रखे हैं, उनके इंटरव्यू पे इंटरव्यू आ रहे हैं और ज़बरदस्त चीज़ें वो भारतीय इकोनॉमी के बारे में लगातार अपडेट दे रहे हैं और बैंकों को भी ये निर्देश दे रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए। जिस हिसाब से आप वैल्यूएशन पे खड़े हो, वहाँ पे बैंकों में एकदम से गिरावट आ सकती है। इस बात का भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो जो रेगुलेटरी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। ऐसी बातें वो कल कह रहे थे, लेकिन आज जो इंटरव्यू था उनका, तो उनमें उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट रेडी फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो उन्होंने बोला है कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। देखो, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि जो भारत की जो करेंसी है उसमें सबसे कम उठापटक देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले भी सबसे कम उठापटक है और इसी बात को आरबीआई गवर्नर ने हाईलाइट किया है कि सेंट्रल बैंक जो है, अप्रोच सेंट्रल बैंक की, वो शॉर्ट टर्म रूपी वॉलेटिलिटी है उसको रोकना ही है और यही चिंता का विषय कुछ भी नहीं है। और अभी तक हम तैयार नहीं हैं सीएसी के लिए, ऐसा उन्होंने साफ बोला है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में भी रेट कट के संकेत आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद से ही जो भारत की करेंसी है सबसे ज़्यादा जो है स्थिर रहने वाली करेंसी है, वहाँ पे ज़्यादा उठापटक आपको देखने को नहीं मिली होगी। और इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है अभी काफ़ी शानदार है। एफआईआई जो है वो किसी भी हाल में भारतीय बाजारों के लिए ये जो मौका है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि उनके लिए कोई भी देश, जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में भी आपसे बात कर रहा था कि अभी उनके पास मौका नहीं है किसी भी देश में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है भारतीय बाज़ारों की, जो भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ है वो बहुत शानदार है। यहाँ पे अब जो सबसे बड़ा नज़रिया होगा वो कल होगा। कल भारतीय बाजारों के डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन के आंकड़े पहले आए थे, आरबीआई गवर्नर के अनुसार ही आए थे। जो सीपीआई आंकड़े थे वो 4% से नीचे थे और उनका जो मानना था पीएमआई इंडेक्स के लिए भी कि यदि 4% से नीचे ही ये आंकड़ा रहता है तो आने वाले दिनों में आपको रेट कट देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए कल डब्ल्यूपीआई के इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय बाजारों के लिए रहने वाले हैं, जिन पर नज़र जो है आरबीआई गवर्नर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि जो फेड करेगा उन पर भी हमारी नज़रें हैं। जो बाज़ारों में कुछ चल रहा है, जो कुछ भी जो मंदी के हालात आते हुए अमेरिकी बाज़ारों की तरफ जो संकेत मिल रहे हैं, सब पर हमारी नज़रें हैं। उसके अलावा कल ही रिटेल सेल्स के आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों के आने वाले हैं, तो उस पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो फेड के गवर्नर है उनकी नज़रें इन सभी आंकड़ों पर है, जो कि 17 और 18 तारीख को आपके सामने जो रेट कट होगी वो सामने आएगी। यहाँ पे कल एफआईआई ने आज बड़े चौंकाने वाले आंकड़े दिए। लगातार बाइंग के बीच बहुत दिनों बाद उन्होंने 1634 करोड़ की सेलिंग उनके तरफ से देखने को मिली है। 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली थी इस महीने में, लेकिन आज 1634 करोड़ की सेलिंग, डीआईएस की तरफ से 754 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। आप यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में आंकड़ा देखेंगे एफआईआई का, तो करीब 31,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 332 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है और इंडेक्स एफआईआई स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में भी यहाँ पे करीब 6,000 करोड़ की सेलिंग टोटली देखें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए एफआईआई की तरफ से आज ये संकेत आना थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आपने देखा था कि इतनी सेलिंग आने के बाद भी आज भारतीय बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ ही यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। इसका कारण है कि जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे ज़्यादा जो है तेज़ी अब बन सकती है, ऐसे जो है एक्सपर्ट्स का व्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप निफ्टी में यहाँ पे देखोगे कल के लिए क्या संकेत हो सकते हैं। सबसे पहले ये डेटा देखिए आप, ठीक है। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है
ऊपर के लेवल्स वो है 25,400 और 25,500, क्योंकि यही लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यानी कि जो मंदे वाले हैं यहीं पे हैं। आज भी करीब 50 लाख जो है कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो एड ऑन हुआ है पुट राइटर्स का करीब 14 लाख एड ऑन यहाँ पे हुए है और 36 लाख का आंकड़ा पहुँच गया है पुट राइटर्स का भी। लेकिन 500 का लेवल देखिए, सबसे ज़्यादा 500 पर ही आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी करीब 46 लाख की कॉल राइटिंग है, पुट राइटर्स केवल 10 लाख है अभी, लेकिन कल ये आंकड़ा चेंज हो सकता है। जो कॉल पुट राइटर्स थे जो कि 25,000 पे थे वो कन्वर्ट हुए हैं 25,200 पर और कॉल राइटर्स वहाँ से अपनी पोजीशन काट रहे हैं, यानी कि जो तेज़ी वाले हैं वो एड ऑन हो रहे हैं। करीब 44 लाख पुट राइटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 25,300 पर भी आप ये आंकड़ा देखें तो करीब 38 लाख का यहाँ पे हुआ है, यहाँ से भी पोजीशनें कॉल राइटर्स काट रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 200 और 300 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन यहाँ से छोड़कर भाग रहे हैं। जो आप चार्ट्स में यहाँ पे देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है वो है 25,000 के लेवलों पे। यहाँ पे 25,000 के लेवलों पे करीब 80 लाख की पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। इसलिए शॉर्ट टर्म में यदि आपका एसएल देखें तो 250 से 300 का एक एसएल है आपके लिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो तो आपके लिए 25,000 का एक शानदार सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप ऑप्शन चेन में भी ये डाटा देख सकते हैं। अब आते हैं लेवलों पे। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट का व्यू है कि निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। आपको भी पता है कि जिस प्रकार की तेजी निफ्टी दिखा रहा है अब 26,000 का स्तर आ सकता है, ये जो है एक्सपर्ट्स का मानना है। और बैंक निफ्टी भी 52,700 के पार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में अब आई है काफ़ी बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है। बैंक निफ्टी 51,750 के अहम रेजिस्टेंस लेवल को भी पार कर चुका है और आज 52,000 लगभग 200 और 300 के लगभग आज दिखाई दे रहा था। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी प्राइवेट बैंक्स में आज देखने को मिल रही है। डेली चार्ट पर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंकों में जो है ओवरसोल्ड होने के बाद अब वापसी करने की उम्मीद वहाँ से देखने को मिल रही है। लेवल्स की बात करें तो जो मेन रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 25,527 का रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन चेन डाटा भी दिखाया है कि 25,500 के लेवल पे काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और फिर अगला लेवल जो होगा 26,033 का होगा, जो कि 25,500 पार करने के बाद ये वाली रेंज तोड़ने के बाद ये वाली रेंज चालू हो जाएगी। पिछले 4 महीनों में आपको देखने को मिला कि भारी उतार चढ़ाव भारतीय बाजारों में देखने को मिला, करीब 38.2% और 50% फिबोनाची विस्तार स्तरों के अनुरूप, यानी कि फिबोनाची चार्ट देखोगे आप तो यहाँ से मार्केट ने 50% से रिवर्सल लिया है, जो कि काफ़ी अच्छे संकेत थे। निफ्टी के जो नीचे के सपोर्ट लेवल है वो 25,100 25,150 के जोन जो है काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन आपके लिए हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। बैंक निफ्टी की आप यहाँ पे बात करोगे तो बैंक निफ्टी अब जो है मात्र 2.5% तक की तेज़ी और देखने को मिले तो ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकता है। केवल 2.5% ही ज़्यादा दूर जो है ऑल टाइम हाई से है। तो काफ़ी अच्छा लेवल्स भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिला और जैसे 52,000 का लेवल क्रॉस हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि अब जो भारतीय बाज़ारों का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो 52,500 का होगा और 52,500 पार करते ही आपको 53,000 की नए जो है लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और 53,000 के पार आपको एक ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखें तो जो अहम रेजिस्टेंस है अब 340 का 782 का, ये लेवल पार होने के बाद आपको नया ऑल टाइम हाई जल्दी देखने को मिलेगा। सपोर्ट जोन की बात करें तो 51,000 50,300 जो कि अहम यानी कि बहुत बड़े सपोर्ट लेवल्स में से एक ये है, जो कि आपको लंबी रणनीति के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन आज का देखोगे तो 50-50 ही यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहा था और इसी वजह से आज केवल 27 पॉइंट की तेज़ी के साथ 383 के टारगेट आते हुए दिखाई दिए। बैंक निफ्टी भी 52,000 का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, करीब 215 पॉइंट की तेज़ी के साथ 52,150 का आंकड़ा पार होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है। तो काफ़ी अच्छी रणनीति बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में फिर से न्यू हाई लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कल बाजार अहम रहेगा। ऊपर की तरफ यदि लेवल्स तोड़ता है 450 के 25,450 के तो आपको एक नया 520-550 का लेवल पार होता हुआ दिखाई देगा, जो कि काफ़ी अहम लेवल है। यदि ये पार हो जाता है तो भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आपको रेट कट से पहले ही देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नेक्स्ट वीक होगा, जो ये वीक चल रहा है, यहाँ पे फेड की पॉलिसी आनी है, बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी वर्डिक्ट आएंगे, एफआईएस का जो इन्फ्लो रहेगा वो खास रहेगा और ग्लोबल क्यूज जो चल रहे हैं
वो काफ़ी अहम की रोल्स जो है भारतीय बाज़ारों के लिए निभाते हुए नज़र आएंगे। और जो क्रूड ऑयल का हाल चल रहा है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। 17 और 18 तारीख को किस प्रकार से आंकड़े आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन उससे पहले भारतीय बाज़ार एक और नया हाई लगाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसी प्रकार देखें तो कुल मिला के ये काफ़ी अहम खबरें आपके लिए साबित हो सकती है कल के लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।